ओम नमो भगवते वासुदेवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। यहाँ पर सुबह सुबह का टाइम है और मैंने बनाए हैं आज बच्चों के लंच में छोले, राजमा और जो काले वाले चने होते हैं वो। तो थोड़े थोड़े तीनों ही चीज़ बची हुई थी, तो मैंने थोड़े थोड़े करके तीनों को ही भिगो दिया था। क्योंकि एक चीज़ तो थी, छोले मतलब छोले भी पूरे नहीं थे जिसमें सबका काम चल जाए, और राजमा भी पूरा नहीं था, तो इसलिए मैंने तीनों चीज़ें मिक्स करके भे दिए थे, रात भिगो दिए थे पानी में। और अब मैंने बॉईल भी कर लिए हैं। तो प्याज भी का पेस्ट, मतलब प्याज तो मैंने डाली नहीं, टमाटर का पेस्ट भी बनाकर तैयार कर दिया। अभी मैं यहाँ पर तड़का लगा रही हूँ। मुझे सिर्फ हींग और जीरे का ही तड़का लगाना है, क्योंकि सुबह जो खाना बनता है ना, मतलब दोपहर में, तो उसमें भोग भी निकलता है, तो मैं अधिकतर प्याज का इस्तेमाल नहीं करती। अगर दो सब्जी बनती है तो फिर एक मैं जीरे वाली बना लेती हूँ और एक प्याज वाली। तो आज एक ही सब्जी बन रही थी, तो मैंने इसको बस टमाटर टमाटर में ही छोंक लगाया था, और जीरे का, हींग का तड़का, तो उसमें ही मैंने इसको बनाया था, मतलब कि। और चावल दूसरी साइड मैंने चावलों का पानी रख दिया है, यहाँ पर चावल भिगो कर रख दूंगी मैं। छोले मैंने छोंक दिए। तो बच्चों के टिफ़िन की तैयारी, इसीलिए बस मैं फटाफट से लगी हुई हूँ। उठकर बच्चे हो गए हैं रेडी। बच्चों को मैंने दूध वगैरह टिफ़िन उनका मैंने रख दिया था। फ़ैन चलाकर, फ़ैन के नीचे थोड़ी सी हवा से निकल जाएगी, जिससे कि गरम गरम बंद होते तो उसमें भाप सी हो जाती है। और यहाँ मैं अपना पानी पीने लगी हूँ, सिप सिप कर पानी भी मैंने अपना कर लिया था गर्म। तो बच्चे पी रहे हैं दूध, उनको दूध दे दिया था। टिफ़िन मैंने फैन के नीचे रखा हुआ है, अभी ढक्कन लगाकर इनको टिफ़िन भी देती हूँ। बोतल वगैरह भर दिया। तो ये देखिए, यहाँ पर इनका टिफ़िन रखा है, अभी ढक्कन लगा कर दोनों को दे दूँगी, तो ये लेकर चले जाएंगे। तो छोले चावल आज मैंने इनको लंच में दिए थे, और चावल मैंने बना लिए थे क्योंकि दोपहर में भी काम आ जाएंगे। आटा लगा लूँगी तभी जब रोटी खाएंगे, क्योंकि मैं तो अपनी रोटी बनाऊँगी। और जिस हाय गाइस, अब बच्चे चले गए स्कूल और मैंने अपने हस्बैंड के लिए बनाई है चाय। हाँ जी, आप चाय सोच रहे हो। चाय मैंने अपने लिए तो फीकी बनाई और इनकी मीठी बनाई। ये मेरी है, कप में ये इनकी है, तो इनकी मीठी है, मेरी फीकी है। अब चाय पिए, बच्चे चले गए तो थोड़ी सी देर ना साथ में बैठ के चाय वाय पिए, टाइम स्पेंड करें, टाइम मिल जाता है, बस यही। फिर तो ये अपने काम में व्यस्त, हम अपने काम में व्यस्त। तो चलिए अभी चाय पी लेते हैं, फिर उसके बाद मैं पीऊँगी नींबू पानी एक्सरसाइज करने से पहले। ये रही मेरी चाय, एक कप, जो कि बिल्कुल फीकी है। तो ये अभी हस्बैंड भी चले गए और किचन के जो बर्तन वगैरह थे वो सारे मैंने क्लीन कर दिए। अब बैठकर मैं पी रही हूँ नींबू पानी। तो बस मुझे ना थोड़ा सा पोछा ही लगाना है, वो मैं एक्सरसाइज करने के बाद पोछा लगा दूँगी। और जो बर्तन वगैरह थे, किचन विचन थी, किचन के स्लैब साफ़ करनी रह रही है, मतलब बर्तन तो मैंने कर दिए है साफ़, दूध वगैरह गर्म करना रह रहा है। तो अभी यहाँ पर मैं लग गई हूँ एक्सरसाइज करने के लिए। तो आज मैंने अपने एक्सरसाइज यहाँ से ही स्टार्ट किया है, और पूरे दिन का, मतलब पूरे दिन का रूटीन रहता है, जो मैं खाती हूँ शाम तक का, जो मैं एक्सरसाइज करती हूँ, जो मैं डाइटिंग फॉलो कर रही हूँ, जिससे मेरा वज़न कम हो रहा है, तो वो मैं सब कुछ आपके साथ में शेयर कर रही हूँ। जिससे भी अपना वज़न कम करना है तो आप मेरी वीडियो को देखिए और इससे मोटिवेट होइए, एक्सरसाइज करिए, और खाने में मैं जो जो खा रही हूँ वो चीज़ें खाइए। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिए। मेरा पूरा दिन में पता नहीं चलता मैं कितना पानी पीती हूँ, कितने ही गिलास तो मेरे ग्रीन टी, लेमन टी और जीरे वाला पानी, नींबू वाला पानी ये हो जाते हैं, और वैसा जो बाद में पीती हूँ वो रहा अलग। तो ये मेरे, मतलब जो वज़न कम करना है ना, उसमें पानी सबसे ज़्यादा है, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीजिए। और यहाँ पर मैं कर रही हूँ अब जो सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार भी एक्सरसाइज बहुत, मतलब बहुत ज़रूरी है, और इसमें एक ही एक्सरसाइज में 12 आसन है, और इसमें कैलोरी बहुत ज़्यादा बर्न होती है। मतलब आप कुछ भी ना करें, आप आधा घंटा मतलब सूर्य नमस्कार कर लीजिए, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। तो अब मैंने आज यहाँ पर 10 सूर्य नमस्कार किए थे। तो 10 तो मैंने सारे दिखाए नहीं, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, तो इसी वजह से मैंने थोड़ा सा कम करके दिखा दिया था। मैंने जो आज की एक्सरसाइज स्टार्ट की थी वो सूर्य नमस्कार से पहले मैंने बस थोड़ा सा वार्म अप किया था, फिर सूर्य नमस्कार किया था 10 बार।
तो 10 बार सूर्य नमस्कार से मतलब आज की हमारी जो एक्सरसाइज की क्लास थी उससे ही चला था। जिस पे 8 हो रही थे वो 8 कर सकते हैं, जिस पे 10 हुए थे वो 10 कर रहा था। तो मैंने 10 कर लिए थे, क्योंकि अब मुझे ना आलस नहीं आता। अब जो मतलब एक्सरसाइज करने लगते हैं ना तो रूटीन सा बन जाता है और हमारी बॉडी ना लचीली हो जाती है। तो अब मुझे बिल्कुल भी आलस नहीं आता, मैं हर तरह की एक्सरसाइज कर लेती हूँ। तो अभी मैं ये वाली एक्सरसाइज कर रही हूँ, ये हमारे मतलब हाथों के लिए है, जिसके हाथ भारी होते हैं, चेस्ट के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ये भी, इसको भी कर लेना चाहिए। इसको तो ना मैं पता क्या होता है किचन में, जैसे चाय बना रही हूँ, दूध गर्म कर रही हूँ, तो इतने दूध के चाय के पास तो खड़ा ही रहना पड़ता है, कभी निकल ना जाए, गैस गंदी हो जाए। तो मैं इस तरीके से हाथ हिलाती रहती हूँ, करती रहती हूँ इस तरह की एक्सरसाइज। तो ऐसी तो कभी मतलब कहीं भी जब आप बेड पे फ्री हो तो तब भी कर सकते हैं। पैर को हिलाना, पैर चलाना, तो इस तरीके की बहुत सारी एक्सरसाइज है जिसको हम बेड पर बैठे बैठे भी सीरियल वगैरह देख रहे हैं, कुछ भी करे तो तब भी कर सकते हैं। और इन एक्सरसाइज में ये नहीं है कि आपने खाना खाया तो आप एक्सरसाइज नहीं कर सकते। ये ऐसी हल्की फुल्की एक्सरसाइज, जैसे घुटनों में दर्द हुआ तो पैर हिलाने वाली एक्सरसाइज कर लीजिए, तो उनसे बहुत राहत मिलती है। और ये नहीं है कि समय निकालना पड़ेगा, आप लेटे लेटे भी कर सकते हो। बहुत सारी एक्सरसाइज ऐसी है कि आप जैसे दोपहर में लेट गए, इतने नींद नहीं आती, फ़ोन वगैरह देख रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, तो तब भी लेटे लेटे आप हाथ पैर हिला सकते हैं, पैर हिला सकते हैं और घुटने मोड़ सकते हैं। तो बहुत सारी एक्सरसाइज होती है जिनसे हम लेटे लेटे भी बहुत ज़्यादा राहत राहत मिलती है, रिलीफ फील करते हैं। तो इसी वजह से तो अब मैं कर रही हूँ ये वाली एक्सरसाइज। तो आजकल मैं अपनी जो है ना मतलब अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा जो एक्सरसाइज कर रही हूँ ना वो पेट के लिए करती हूँ, क्योंकि पेट ही जब जो सारे हर जगह से चर्बी वो हो जाए ना, मतलब ख़त्म होती चली जाए, तो पेट सबसे ज़्यादा दिखाई देने लगता है। तो अभी मतलब इतना ज़्यादा फैट तो है नहीं, पेट का ज़्यादा मसला हो रहा है। तो यहाँ अब हो पर रहा है 10 बजे का टाइम, एक्सरसाइज मैंने कर ली। टाइम दिखाऊँ आपको कैसे दिखेगा, शायद देखो दिखाई दे रहा होगा। तो मेरी क्लास हो गई है ख़त्म। मैंने बनाई है अपने लिए एप्पल की स्मूदी, ये रही। तो मैं बैठकर इसको पीती हूँ। और ये ना बहुत अच्छी है, मतलब इसे पीने के बाद भूख भी नहीं लगती। आधा गिलास में आधा सेब काट लो, पेट भरा भरा रहा है। और नाश्ते में मतलब और कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं, इसको ले लो। मैं तो इसे ले रही हूँ, मुझे बहुत अच्छी लग रही। ना कोई मतलब चीला वगैरह लेने की ज़रूरत, इससे ही पेट फुल हो जाएगा। इससे ले लेती हूँ और फिर अपना काम कर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं अभी 10 बजे मैंने स्मूदी लिया, तो 12 बजे, 12 या 12:30 बजे मैं फिर कोई फ्रूट या सैलेड वगैरह ले लूँगी। तो जी एक्सरसाइज के बाद में मैंने पी ली थी एप्पल की स्मूदी, और उसमें मैं सिर्फ आधा ही एप्पल डालती हूँ और आधा गिलास उसमें दूध डाल देती हूँ, जो कि मलाई उतरा हुआ होता है। और उससे पेट एकदम से फुल हो जाता है, कुछ खाने को फिर बिल्कुल भी मन नहीं करता। तो नाश्ता मैं यही कर लेती हूँ। और अब मैं लग गई हूँ किचन में, थोड़े से बर्तन रह गए थे जो भिगोने वगैरह थे बड़े बड़े से, तो वो साफ़ किए हैं। और किचन के स्लैब काउंटर टॉप जो है उसको साफ़ कर दूँगी अच्छे तरीके से, क्योंकि डेली का डेली जब खाना बनता है किचन में, ज़्यादा अधिक से अधिक जो समय आना हमारा किचन में ही बीतता है। कभी कुछ बनाना कभी कुछ बनाना, तो गंदा भी हो जाता है काउंटर टॉप। तो मैं साथ के कभी कभी मतलब साथ के साथ भी कपड़ा मारती रहती हूँ, काम करती रहती हूँ, साथ के साथ काउंटर टॉप साफ़ करती रहती हूँ। और मुझे फिर काउंटर टॉप ना गंदा सा अच्छा सा भी नहीं लगता, पता नहीं क्यों, आदत सी बनी हुई है। एक तो मेरी आदत है ये कि अगर एक भी बर्तन होगा ना तो उसको साथ ही साथ धुल के रखूँगी, और एक कपड़ा हाथ में रहेगा काउंटर टॉप पे लगाती रहूँगी मैं साथ के साथ। तो काउंटर टॉप साफ़ करने के बाद में यहाँ पर डब्बे में दूध रखा जो सुबह आया था, तो इसको भी मैं भिगोने में छान कर रख दूँगी। ये भी गर्म हो जाएगा, क्योंकि आज सुबह के टाइम नहीं मिला था, क्लास का टाइम हो गया था, तो फिर मैंने इसको छोड़ दिया कि बाद में ही कर लूँगी। अब मैं दूध भी गर्म होने के लिए रख दूँगी। और खाना तो मेरा सुबह में ही बन ही गया था, जब मैंने छोले चावल बना लिए थे, बस रोटी बनानी है। जब दोपहर में खाएंगे तो बच्चे आ जाएंगे तभी बनाऊंगी। और यहाँ पर बस दूध गर्म हो जाएगा, इतने दूध को देखना है। और थोड़ा सा मेरा पोछा रह रहा है, वो पोछा करना है। उसके बाद में फिर नहा के आऊँगी। हाय गाइस, खा लीजिए पपीता और ग्रीन टी। तो अभी हो रहा है दोपहर का टाइम, दोपहर के बज गए हैं 1:30।
तो मैंने अपने लिए पपीता काटा है, क्योंकि लंच से पहले ना कुछ भी ग्रीन टी, जीरा पानी, नींबू पानी, कुछ भी ऐसी चीज़ ले लीजिए, या फिर आप सलाद ले लो, सैलेड, या कोई फ्रूट हो फ्रूट ले लो। तो इससे क्या होगा कि आपका ना पेट एक तो भरा भरा हो जाएगा, मतलब लंच में आप कम खा पाओगे। तो इसलिए तो मैंने यहाँ पर अपने लिए पपीता काट लिया, अब मैं इसको ले रही हूँ। कितने बच्चे आएंगे इसको खा लूँगी, आधा घंटे मतलब 20 मिनट 25 मिनट से लंच से पहले खाना होता है। तो इतने बच्चे आएंगे इसको खा लूँगी, इतना टाइम हो जाएगा, 2 बजे 2 सवा 2 तक बच्चे आएंगे। घर पर सारा काम खत्म हो गया, नाम आ के सारे काम से फ्री हो गए बैठी अब। और बाहर कपड़े धोए थे, कपड़ों का स्टैंड लेके आना अंदर। तो जी अभी पपीता खाने के बाद मैंने फ्रिज में से निकाल ली थी मलाई, क्योंकि मुझे मलाई बिलोनी थी, मक्खन निकालना था। तो साथ के साथ मैंने सोचा मेरे पास टाइम भी है तो मैं मलाई बिलो लूँगी। मक्खन मैंने निकाल लिया है और आज हमारा वेट लॉस जर्नी का 70वां दिन है। तो 21 डेज हार्ड चैलेंज का मैंने जो लिया हुआ था, 21 डेज हार्ड चैलेंज, तो उसका आज 70वां दिन है और जल्द ही आपके सामने रिजल्ट भी आएगा। 21 डे भी हो जाएंगे कंप्लीट, तो देखते हैं जो भी रिजल्ट आएगा वो आपके साथ में शेयर ज़रूर होएगा। तो यहाँ पर मक्खन निकल चुका है, क्योंकि मक्खन ना फ्रिज में ख़त्म हो रहा था, और जो कान्हा जी को है ना वो भी हम मक्खन का भोग लगाते हैं, मतलब माखन मिश्री का, तो ख़त्म हो रहा था, इसलिए फिर मुझे मलाई तो बिलोनी थी और मेरे पास टाइम भी था, टाइम को क्यों वेस्ट करना। साथ के साथ फिर मैंने मलाई भी बिलो दी और जो मैंने ब्लेंडर उतारा था उसको भी साथ के साथ धुल के पोंछ के रख दिया है। तो सब तो गाइस अब हो रहा है शाम का टाइम, शाम के बज रहे हैं 5:30। ये देखिए 5:30 बज चुके हैं और मैं अपने लिए बना रही हूँ ब्लैक कॉफ़ी। और ये देखिए ये ना ये अलमीरा मंगवाई है, तो ना थोड़ा सा मतलब सामान होता है, जैसे घर में दवाई वगैरह हुई और भी बहुत सी चीज़ें होती है, इधर उधर बिखरी रहती है। तो हमने ना मकान में स्लैब वगैरह तो डलवा नहीं रखी, तो फिर भी उधर उधर ही मतलब इधर उधर ही रखना पड़ता है, तो इसलिए ये लेके आई हूँ। वैसे तो मल्टीपर्पज़ से कुछ भी आप इसमें रख सकते हैं, शू रैक भी बना सकते हो, और जैसे मतलब आलतू फालतू कोई सामान हो वो भी रख सकते हैं। तो मैं तो इसीलिए लेके आई हूँ, जैसे मेडिसिन वगैरह और बहुत से काम की चीज़ें रहती है वो इधर उधर गुम हो जाती है, तो इसमें रख दो। इसमें लॉक भी लगा सकते हैं, 4 खाने इसके बने हुए हैं। तो इसको हम लेके आए कल, मतलब गए थे ना मार्केट, तो इसको हम बुक कर आए थे। और ये इधर मेरी पानी गर्म होने लग रहा, ब्लैक कॉफ़ी बनाऊंगी मैं। और ये मैंने मलाई बिलोई मक्खन निकाला, तो मैं इसको मैं दिखाती हूँ आपको कैसे ये, मतलब बंद करके दिखाऊँ। देखो ऐसे है ये, देखो इसमें यहाँ लोग एक ये अपनी शॉप के लिए चेयर लेके आए थे और एक ये, तो ये दोनों चीज़ें हम कल ऑर्डर कर आए थे, आइए आज। तो यही थे छोटे मोटे काम जो हम कल गए थे लेने के लिए, वैसे टाइम नहीं मिल पाता जाने का बिल्कुल भी। तो मैं थोड़े से भुने चने लूँगी और ब्लैक कॉफ़ी पी। तो ये देखिए हमने अलमारी मतलब बनी बनाई ली है, मंगवाई है। बच्चों के बहुत सारे सामान है, इधर उधर पड़े रहते हैं और फिर गुम हो जाते हैं, पता भी नहीं चलता। और ये 2 प्लांट लिए है, 2 गमले खाली हो गए थे, उसमें लगाऊंगी कल। और अभी हो रहा है शाम का टाइम, संध्या का टाइम, तो मैं कर रही हूँ यहाँ पर शाम की पूजा। आ जाइए आप लोग भी आरती ले लीजिए। आज का ब्लॉग बस यही है, ब्लॉग को यहाँ पर ही एंड करते हैं। मिलते हैं कल एक और अच्छे से ब्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय, टेक केयर।